चलो बच्चों, आज इस हफ्ते में अगला अध्याय शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सभी स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी अच्छे हैं, अपने माँ बाप परिवार के साथ में, और साथ ही साथ में जो भी आपको इस माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसका भी आप बखूबी से अध्ययन कर रहे हैं, ऐसी आशा करता हूँ। और आपने वो करना भी चाहिए। जैसे कि आप एक पूरी तरह से स्वतंत्र माहौल में हैं, आप स्वयं का भविष्य अब अपने हाथ में है इन दिनों में। इसीलिए मेरा पुनः से एक बार आपसे गुजारिश रहेगी कि आप घर पर जितना भी कार्य आपको जिस विषय से आ रहा है उसको बखूबी से पूरा करें और याद करें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे आज के अध्याय की ओर। हम राजनीति विज्ञान से ये आज का अध्याय चुना है, पाठ पहला, भारतीय संविधान। बच्चों, हमारा संविधान आज लगभग 1949 में बना और आज तक बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा है और दुनिया के लिए आदर्श साबित हुआ है। इसके बारे में पूर्ण रूप से जानने से पहले आपको उसकी प्रास्ताविक तौर पर मैं कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ऐसे सिर्फ यहाँ पर आपको पहली बार जब मांग की गई थी कि कब मांगा गया कि हमारे देश के लिए संविधान चाहिए, तो उस समय में आजादी से पहले एकमात्र ऐसा ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष था जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में पूरी दुनिया भर से लोग जुड़े हुए थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग को उस समय की बहुत अधिकृत मांग माना जाता था। तो ब्रिटिश सरकार से उस समय में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग आईएनसी के द्वारा की गई थी। हालांकि जैसे जब मांगा उसी समय में मांगे मंजूर नहीं होती थी। तो ये हुआ कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो अंग्रेजों को भी ये समझ में आने लगा, और उस समय में ये दौर वो था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय में आपने देखा, मुझे लगता है अभी आने वाले इस चैप्टर्स में आप देखेंगे, इस वर्ष के आपके इतिहास की किताब में बहुत सारा विवरण इस राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दिया गया है। तो बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता बहाली करने की सोची, लेकिन भारत में शासन पद्धति कौन सी चाहिए तो ये यहाँ के लोग तय करेंगे। यहाँ के लोगों ने क्या तय किया कि हमें अब लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाना है। तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, अधिकृत गठन, क्योंकि अब यह संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान बनाएगा। तो संविधान होता क्या है? संविधान मतलब उस देश का बुनियादी मूलभूत या कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट, जो एक मूलभूत डॉक्यूमेंट, मूलभूत कानून है, और जिसके आधार पर इस देश की राज्य व्यवस्था कैसी हो, इस देश के लिए कौन से आदर्श होने चाहिए, जिसकी रक्षा हर नागरिक करे, ये उसके पीछे का उद्देश्य होता है। तो ये बनाने का काम शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 में और पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 में। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने अभी बताया, संविधान एक मूलभूत कानून है जिसके जरिए लोग अपने देश का शासन चलाने की पद्धति के रूप में अपनाते हैं। हम उसी के आधार पर हम अपना देश चलाते हैं, संविधान के मुताबिक है क्या नहीं। तो न केवल सरकार चलाने की पद्धति बल्कि उन आदर्शों, देखिए आदर्शों पर साझा समझ विकसित की जाती है जिसकी रक्षा की जाए। हमारे आदर्श क्या है? लोकतंत्र, लोगों के बुनियादी जो अधिकार है उसकी रक्षा, है ना, समाज का कल्याण के लिए सामाजिक कल्याण के तत्व, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द गवर्नमेंट शुड ऑब्जर्व। तो ऐसे बहुत सारे जो है प्रावधान संविधान में दिए गए हैं जिसके हम आज उसको लेकर रक्षा करते हैं, चाहे कहीं पर भी हो। तो हमारे देश का आदर्श है, तो उसका रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। तो ये इस तरह से हुआ, शुरू हुआ। अब इसको समझने के लिए कि भैया आदर्श है क्या और इसके लिए क्यों ये किया जाना चाहिए, तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पर।
नेपाल का एक उदाहरण लेते हैं। नेपाल का उदाहरण से अच्छा तक समझेंगे कि आदर्श के लिए क्या था। देखिए, नेपाल हमारा इतना नजदीकी और पड़ोसी होते हुए भी और वहां पर राजतांत्रिक शासन प्रणाली कायम थी। तो राजतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए राजतंत्र को, राजेशाही पद्धति को खत्म करने के लिए वहां के लोगों ने लामबंद होकर, इकट्ठा होकर राजा के शासन के खिलाफ आंदोलन किया। और उस आंदोलन का फलस्वरूप ऐसा हुआ 1990 में पहली बार लोकतंत्र की वहां पर सरकार स्थापित हुई। अभी ज्यादा देर नहीं चल पाया। 1990 से लेकर 2002 तक, मतलब लगभग 12 साल लोकतांत्रिक पद्धति से शासन चलेगी। लेकिन इस बार यह भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है, संविधान तो उन्होंने बनाया, इसके पहले वाला संविधान राजा के पास सत्ता थी। 1990 के बाद जो बना संविधान, राजा के पास एक मर्यादित अधिकार दिए गए। मर्यादित अधिकार मतलब मंत्रिमंडल या लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि ये तय करेंगे कि शासन का पद्धति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। और हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति अंतिमतः उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं और उसको कानून में परिवर्तित हो जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ पर वो दर्जा राजा को दिया गया 1990 से लेकर 2002 तक। फिर 2002 को क्या हुआ, उस समय के जो राजा थे, राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया कि यहाँ पर जो है माओवादी संगठनों की खुरापाती बढ़ रहे हैं और इसको नियंत्रण करने के लिए सीधे तौर पर हमें तुरंत एक्शन लेना आवश्यक है, ना कि मतदान की पद्धति से जाकर या बहुमत के जैसे सभा में, संसद में होता है उस प्रकार करने के बजाय अब वो डायरेक्ट एक्शन के लिए मुझे कुछ पूरी तरह से सत्ता के अधिकार केंद्रित होना आवश्यक है। यह बहाना बनाकर राजा ज्ञानेंद्र ने 2002 में फिर से वो अपने हाथ में ले लिया। मतलब संविधान के मुताबिक राजा का काम हुआ क्या? नहीं। तो फिर लोगों के बीच में 2002 से लेकर 2005 तक ये चलता रहा, आंदोलन बहुत चलने लगे। ये राजा जो चल रहा, राजा की राजशाही जो है वो मनमानी पद्धति से हो रही है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार ही उसका अंतिम उपाय है। फिर लोगों ने 2006 में उनके आंदोलनों को, लोगों के आंदोलनों को सफलता मिली और लोकतांत्रिक दलों को स्वयं राजा ने बुलाकर सरकार बनाने के लिए, सरकार गठित करने के लिए न्योता दिया और फिर से लोकतांत्रिक दलों ने सरकार बनाई। देखिए, राजशाही फिर लोकतांत्रिक सरकार होते भी राजा के पास अंतिम स्वाक्षरी का अधिकार ये थी पहले इसमें। फिर बाद में 2002 से 2006 के बीच में राजा ज्ञानेंद्र ने पुनः एक बार पूरा सत्ता अपने हाथ में करा ली। तो हो क्या रहा है कि संविधानों के प्रावधानों के तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। इसलिए लोगों ने अभी ऐसा सोचा कि ठोस तौर पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे पूरे देश के लिए होना आवश्यक है। फिर 2007 में एक अंतरिम संविधान बनाकर वो पूरी तरह से राजशाही को समाप्त करने का, या राजा के अधिकार, उसमें किसी प्रकार के प्रशासनिक अधिकार ना हो, ऐसी व्यवस्था बाद के इसमें की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम कौन से आदर्श, किस प्रकार का शासन हमारे इसमें चलाना है, ये तय किया जाता है। तो पहले पॉइंट में इतना ध्यान रखो। दूसरा पॉइंट इमीडिएटली हम ले लेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान का उद्देश्य क्या है, या संविधान की आवश्यकता क्या है, या उसकी जरूरत क्या है। देखिए, जैसे हर चीज, हर बात जो हम करने जा रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के काम करना मतलब उसका कोई भी ठिकाना या अंतिम पड़ाव नहीं होता है, और ना ही वह कार्य से कुछ लाभ या फलोत्पत्ति हो सकती है। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारे देश में या किसी भी देश में संविधान होना या संविधान का उद्देश्य क्या हो सकता है। जैसा पिछले पॉइंट्स में हमने देखा कि उसको आदर्श, उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करना है कि जिस पर नागरिक, उस देश में रहने वाले नागरिक जो वो अपना संविधान बना रहे हैं,
अपने इच्छा एवं सपनों को रचा सके। क्या है भाई सपना? लिबर्टी, आजादी, ये सपना है। समानता, ये भी एक सपना है, ये भी एक आदर्श है कि सब लोग एक दूसरे को समान तरीके से देखें, समान तरीके से रहें, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, कहीं पर भी घूमने की आजादी होनी चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार रहने की, घूमने की, जीवन व्यतीत करने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना जरूरी है, स्वतंत्रता या मन मर्जी या इच्छा मतलब स्वैराचार बिल्कुल नहीं है। अगर आप वह कार्य समाज हित के लिए या स्वयं हित के लिए भी कर रहे हो, लेकिन दूसरे किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हो, तो ऐसे आदर्श या ऐसी आजादी आपके लिए मुबारक है, आपके लिए दी जाती है। लेकिन सपना ऐसा या इच्छा ऐसी जो समाज में रचनात्मक कार्य कर सके, कुछ रचा जा सके, कुछ आदर्श बनाए जा सके, वो पहला उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करने के लिए नागरिक कार्य करते हैं और संविधान बनाने का उद्देश्य भी होता है। क्योंकि जब संविधान बना 1949 में, उस समय के बनाने वाले में से कोई तो आज हमारे बीच में है क्या? हाँ, नोबडी। लेकिन संविधान है, मतलब उस वक्त लोगों ने यह सोचा था कि भविष्य में आगे चलकर किस प्रकार से लोग अपनी शासन व्यवस्था, अपने देश को रक्षित कर सके, आगे ले जा सके। ये आज हम उन सपनों को, उन इच्छाओं को आगे ले जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसी वक्त इनको सूत्रबद्ध किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल एक समय के लिए नहीं, कि हमेशा हमेशा के लिए, हमारे देश के लिए, हम बाकी लोगों के लिए भी, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श छोड़ के जाए। तो ये हो गया, और इसका उदाहरण हमने देखा। तो दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। जैसे देखा था राजतंत्र, परिवर्तित हुआ लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र भी कैसा? जिसमें राजा के पास अंतिम स्वाक्षरी का अधिकार, फिर उसके बाद राजा ने फिर से उसको छीन लिया, क्योंकि राजा के पास अधिकार था ही, सबसे सुप्रीम ऊपरी पावर तो उसी के पास थी। फिर 2002 से 2006 तक फिर से राजशाही थी। फिर इस दौरान फिर से लोगों ने सोचा कि ये इस तरह का हमेशा राजा का जो हस्तक्षेप है, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है। फिर से संविधान को मॉडिफाई किया गया, बदला गया। 2007 में अंतरिम संविधान लागू करके नया संविधान नेपाल वालों ने बनाया। अब उसी को यहां पर देख लेते हैं कि अपना देश और अमेरिका देश, इन दोनों में अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो देखिए, हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति है और वहां पर अध्यक्षीय शासन पद्धति है। मतलब अध्यक्ष प्रत्यक्ष लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से चुना जाता है। समझ में आ गया? लेकिन हमारे यहां पर क्या है? संसद में हम लोगों को पहले प्रतिनिधि चुन के देंगे और बहुमत वाले दल के नेता को हम प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल गठन करने का मौका दिया जाता है। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? भले अपना भी लोकतंत्र है, इंग्लैंड का भी लोकतंत्र है और यूएसए का भी लोकतंत्र है, लेकिन तीनों लोकतंत्र में जो राजनीतिक व्यवस्था है बदलाव है, उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव है। लोकतंत्र, उसका बुनियादी ढांचा तो पूरी लोकतांत्रिक है, लेकिन इसमें अभी इंग्लैंड में देखिए, अंतिमतः सबसे सुप्रीम पावर फिर से राजा के पास है, लेकिन राजा वो कभी भी इनके इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए लोकतंत्र बहुत अच्छी तरह से वहां पर चल रहा है। तो देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपकी किताब में, मैं चाहूंगा बच्चों अभी आपके समक्ष सामाजिक विज्ञान की, राजनीतिक विज्ञान की किताब आपके सामने होनी चाहिए, है ना, सिविक्स की। और उसमें आप जाकर देखिए कि किस तरह से आपके पेज नंबर लगभग 7 पर एक कहानी दी गई है, छोटी सी कहानी दी गई है। कक्षा के मॉनिटर होता है, कक्षा का कप्तान। अपने स्कूल सिस्टम में हम उसको क्लास कैप्टन कहते हैं। क्लास कैप्टन इज अपॉइंटेड बाय टीचर।
and he is expected to work for whole class. He will take the concerns from various students and communicate to the principal, to the class teacher, to other teachers. And he is expected to work for betterment of all students in the class. And he is the medium. What the instruction teachers use? Okay, a teacher, suppose a teacher has given some important point, some important instruction, and that will be circulated to all the students. He comes to the class and informs. And teacher calls only one student from the class, the monitor, the class captain. Isn't it? थोड़ा मैं इसमें बह गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा का कप्तान कक्षा के लिए कार्य करता है, तो उसने सबको समान दृष्टि से देखना है ना? अगर मानो कक्षा का कप्तान, उसके अंदर शिक्षकों ने दिए हुए कक्षा को शांत करना, कक्षा को नियंत्रित करने का जो अधिकार है, उस सत्ता का दुरुपयोग करने की भी संभावना है, जिसके साथ उसकी नहीं बनती है जानबूझकर उसका नाम लिखना। देखो मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा, क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा, टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड टीचर कम्स टू द क्लास, आस्क्स द कैप्टन, whoever were disturbing to the class, let me know the names of such students. Then class captain informs such names those who against whom he has this conspiracy, कुछ ऐसा करके दे दिया। क्या हो जाता है? टीचर punishes those students। पता नहीं होता है। तो इसका क्या होगा? सत्ता का दुरुपयोग। तो मानो राजनीतिक व्यवस्था हमने लोकतांत्रिक की, लेकिन लोकतंत्र में वही लोग, वही सत्ताधारी लोग जनता का वेलफेयर, जनता का कल्याण नहीं देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? उसका भी प्रावधान संविधान में है और बनाया गया है। इसके लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता, या संविधान का वो भी एक उद्देश्य है। वो कहानी आप पढ़ लीजिए और आपको उसके ऊपर जो प्रश्न है, मैं आज चाहूंगा सभी से इसके माध्यम से यह समझ लो। उसके नीचे ब्लू कलर में जो दिया गया है, उन प्रश्नों के उत्तर भी आप असाइनमेंट जो बुक में लिखिए। चाहे तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो कहानी है पेज नंबर 7 पर, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं ब्लू कलर्स में, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। ये कहानी जो है, छोटी सी कहानी दी गई है, उसको आप पढ़ेंगे। ये पूरी कहानी यहाँ तक जाती है, ठीक है। इसके नीचे भी प्रश्न दिए हैं, जितना भी ये ब्लू कलर में है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एप्लीकेबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड यू आर सपोज्ड टू अटेंड इट। ओके, नाउ लेट्स टर्न टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, खुद को अपने आप से बचा सके। अजीब लगता है भाई, हम अपने आप को क्या नुकसान करना चाहते हैं? अपने आप को बचाना है? या अपने आप को कैसे बचाना है? देखिए उदाहरण भी दिया है। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे इसमें बताया गया है, आपको इसमें है। मॉनिटर का एक उदाहरण हो गया, ठीक है। मॉनिटर में मिसयूज द पावर्स, या इसको जो कहेंगे सत्ता का दुरुपयोग होने की संभावना है, बराबर। सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है मॉनिटर्स के द्वारा, इस प्रकार के माध्यम से। तो बात यह आ जाती है, दूसरा एक देखिए, दूसरे प्रकार में क्या है कि कक्षा में आपके स्पोर्ट्स टीचर हमेशा आते हैं, पूछते हैं भाई क्या खेलना है, क्या खेलेंगे आज, ग्राउंड्स पर क्या खेलना है। अगर मानो उनका कोई शेड्यूल निश्चित नहीं है या अरेंजमेंट पीरियड दिया गया है, तो ऐसे समय में बहुत बार ऐसा होता है, देखा होगा आपने कि आज क्या खेलना है। तो लगभग हर विद्यालय में ये देखा गया है, बॉयज आर मोर इन नंबर्स
than the girl numbers, isn't it? तो बॉयज की संख्या मानो लगभग, जहां मैं अपने विद्यालय की बात करता हूं 27-28 है और गर्ल्स है 13-14। तो बोलो हाँ भाई हम बहुमत से निर्णय लेंगे, बताइए बहुमत कौन जीतेगा? बॉयज ऑब्वियसली। तो आज हम क्रिकेट खेलेंगे, बॉयज ने कहा क्रिकेट मोस्ट पसंदीदा मोस्ट लाइक्ड गेम, और लड़कियां कह रहे हम बास्केटबॉल खेलेंगे। क्या बास्केटबॉल अब अलाउड होगा? when it is decided on the basis of majority, and majority is the boys, okay, and versus girls are less, it means girls are in minority and boys are in majority. If every time we take the decision on the basis of majority and minority, बहुमत और अल्पमत, इसके आधार पर हम तय करेंगे, तो लड़कियां कभी नहीं जीत पाएंगी, isn't it? तो बात यह आ जाती है, हम ये देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करने के लिए हम ये भी इसमें जानना आवश्यक है, जैसे सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता है, उसी प्रकार की निरंकुशता को भी रोकने की आवश्यकता है। इसे निरंकुश किसकी निरंकुशता है? वॉइस मेजॉरिटी, बहुमत की निरंकुशता। हमारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं। अगर ऐसा ही होता रहेगा, then what about the wish and wills of girls or minority? तो आदर्श भी अब फिर से जाएंगे, फिर से इसमें देखिए, फिर से आदर्श मिलाएंगे। तो आदर्श ये है वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका कल्याण समाविष्ट है, समावेशक है, सर्वसमावेशक, कल्याण सर्वसमावेशक है। तो ये बात यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को आपको तय करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग रोकना, निरंकुशता को रोकना, ऐसे ये भी उदाहरण आपको किताब में दिया गया है। मैं पुनश्च एक बार आपको कह रहा हूं कि आप लोगों ने उसको छुड़ाना है, असाइनमेंट बुक में छुड़ाना है, आवश्यक है, क्योंकि ऐसे माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये केवल प्रश्नोत्तर छुड़ाने के लिए आप मत करो, इट विल हेल्प यू इन preparing IAS competitive examinations. How do you apply your gained knowledge of Indian Constitution? That's very important. Do it. Then let's turn towards the third point. खुद को अपने आप से बचा सके, इसको हम देख रहे हैं। दूसरे दिन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है और आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। सिचुएशन ले लो, आप अपने घर में हैं और आपका भी पसंदीदा, बहुत सारे घरों में ज्यादातर पसंदीदा चैनल तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा है ना? दया भाभी की आवाज आपके कान पर आ रही है और आपका एग्जाम है नेक्स्ट डे, यू आर बिजी योर बुक्स, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उधर से दया भाभी का आवाज आ रहा है ना, उधर से सभी के आवाज आ रहे हैं, चाचा जी का आवाज आ रहा है, दादाजी का आवाज आ रहा है, और आप पढ़ाई कर रहे हैं। Will you concentrate on your study? Will you concentrate? No. In such situations, you have to voice your concern. अपनी आवाज को, अपनी इच्छा को आपको व्यक्त करना है। किनके सामने व्यक्त करना है? There are amicable ways. Plenty of amicable ways. बहुत सारे अच्छे तरीके हैं कि जिसके माध्यम से जाकर आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप भी रखा कीजिए what you are feeling. Don't just under stress. Don't keep it yourself. जाओ माता पिता से, दोस्त से, टीचर से बात करो, पूछो, बताओ। अब उसमें जो बताया है कि वो बेटी जाती है, लड़की जाती है, पिताजी को कहती है, मम्मी को कहती है, मम्मी आई वांट टू वॉच दिस सीरियल, इट्स आल्सो वेरी फाइन एंड इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू आल्सो वॉच, मुझे भी देखना है। लेकिन इसकी जो कल का जो मेरा पेपर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव रिमेन्ड विथ टू चैप्टर्स प्रिपरेशन रिमेन्स, उसका बाकी है। तो क्यों ना हम इसको आज टीवी को बंद करें और हम पुनः इसका प्रसारण जब होता है तब हम देखें, मतलब तुम्हारा भी काम हो जाएगा एंड माय स्टडी हो जाएगा।
तो बात यह है, नेक्स्ट डे व्हेन शी सॉज द पेपर, मैक्सिमम क्वेश्चंस appeared from that two chapters. Just go back, flash in the flash. सिचुएशन डिफरेंट होता, सिचुएशन अगर ऐसा होता कि उसने किताब बंद कर दिया और वो भी जाके टीवी देख रही है, who will get fault? अपने आप को हमने बचाया नहीं, मार डाला, बचाया नहीं। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको जाके बात करनी पड़ेगी। वैसे ही होता है, वैसे लोकतांत्रिक सिस्टम में अगर मानो ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है कि उसमें निर्णय लेना या बातों को ये कराना आवश्यक हो जाता है, सिद्धांत को बचाना आवश्यक हो जाता है, तब इस प्रकार के बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको पुनः से एक बार ध्यान में रखिए, अपने आप को बचा सके। वो उदाहरण आप एमिकेबल वे से बात करके करा सकते हैं आपकी किताब में। यहाँ पर हम रुक जाते हैं, आपका होमवर्क वही रहेगा जो ब्लू कलर्स में जो दिया गया है।